अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। पिछले वीडियो में हमने जो है वैदिक रियाजी का इस्तेमाल करके जो दो तरीके हैं तफरीक के वो जो है समझने की कोशिश कर रहे थे, और आज जो है हम तीसरा जो तरीका है वो समझने की कोशिश करेंगे। फिर उसके पहले जो हमने जो दो तरीके पिछले वीडियो में सीखे थे उसका जो है दौर एक मरतबा कर डालेंगे, जिससे तुम्हारे जो है वो आसानी से ये भी समझ में आ जाएगा, और वो अगर नहीं समझ में आया होगा तो वो भी समझ में आ जाएगा। देखो, ये पिछले वीडियो में हमने देखे थे कि अगर कभी पूरे सिफर रहे तो उसको किस तरीके से हल करेंगे, या फिर जो है कुछ सिफर रहे और उसके साथ कोई गैर सिफर अदद रहा तो उसको किस तरीके से हल करेंगे। अब यहाँ पर तुमको सब में अहम बात क्या है, वैदिक रियाजी का जो मतलब वैदिक रियाजी में जो तफरीक सीख रहे हैं इसमें बाजू वाले से उधार लेना ही नहीं है, ये खास बात यहाँ पर है। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर जो सिफर है उसकी जगह पर हमें क्या करना, क्या 9 फर्ज करना है। क्या फर्ज करना है? 9। और आखिरी हिंदसा जो है वहाँ पर हमें 10 फर्ज करना है। तो यहाँ पर जो है पहले जो है ये इसको उधार देगा, इसलिए यहाँ पर जो है 4 बाकी रह जाएंगे। और यहाँ पर 9 में से 2 तफरीक करे 7, 9 में से 3 तफरीक करे 6, 9 में से 4 तफरीक करे 5, और यहाँ पर 10 में से 5 तफरीक करे 5। तो इस तरीके से जो है 10 सिफर वाली मिसालों को हल करते हैं, जो हमने पिछले वीडियो में समझाने की कोशिश करे थे। उसके अलावा अगर कभी जो है सिफर रहे और कुछ गैर सिफर अदद रहे या हिंदसे रहे उसको कैसे हल करेंगे, तो सेम इसके जैसा यहाँ पर ये इसको उधार देंगे तो यहाँ बचेंगे 4, 4 के 4, 9 में से 4 तफरीक करे 5, और यहाँ पर 9 में से 8 तफरीक करें 1, और यहाँ पर 9 में से, अब यहाँ खास बात ये है कि यहाँ पर 3 में से 4 तफरीक करना है या फिर 9 में से तफरीक करना है। तो यहाँ पर हमें क्या फर्ज करना है कि ये 3 नहीं है 9 है। क्या है? 9। अगर कभी सिफर रहे और उसके साथ कुछ अदद रहे तो हमें ऊपर वाले अदद को नज़रअंदाज करना है, और नज़रअंदाज करते हुए हमें क्या फर्ज करना है, ये 9 है। अब 9 में से 4 तफरीक करे 5, 9 में से 4 तफरीक करे 5। अब 5 9 में से 4 तफरीक करने पर 5 जवाब हासिल हुआ, तो उसमें क्या करना है, ये 3 मिला देना है। तो 3 मिलाने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, 8। तो इस तरीके से यहाँ पर जवाब 8 आया। यानी कि अगर सिफर के साथ कोई अदद भी रहे तो वहाँ पर हमें क्या फर्ज करना है कि वो सिफर ही है, और सिफर के वास्ते हम क्या इस्तेमाल करते हैं, 9। क्या इस्तेमाल करते हैं? 9। तो 9 में से 4 तफरीक करे बचे 5, तो 5 यहाँ पर नहीं लिखना है, जो ऊपर वाला अदद है तो वो क्या करना है, वो 5 में मिला देना है। तो यहाँ पर जवाब क्या आया, 8। और यहाँ पर अब आखिरी अदद है, आखिरी हिंसा है, इसलिए हम क्या करते हैं, 10 में से तफरीक करते हैं। तो 10 में से 5 तफरीक करे 5, 10 में से 5 तफरीक करे 5। ये 2 को कुछ वक्त तक हमें क्या करना है, नज़रअंदाज करना है। तो 10 में से 5 तफरीक करे 5, और उसमें ये 2 क्या करना है, मिला देना है। 5 और 2 कितने हुए, 7। इस तरीके से तो ये पूरे सिफर वाले और कुछ सिफर और कुछ हिंसे वाले अदद हमने क्या करे, पिछले 2 वीडियो में समझने की कोशिश करें। लेकिन आज के वीडियो में हम जो है इसके अलावा जो दूसरी मिसाल है, यानी कि हर बारी में सिफर थोड़ी आएगा और हर बारी में सिफर या कोई हिंसा थोड़ी आएगा, उसके अलावा कुछ मिसालें ऐसी भी रहेंगी जहाँ पर सिफर नहीं रहेगा। तो वो जो है वो मिसालें किस तरीके से हल करेंगे, ये हम अभी क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। जिसमें पहली मिसाल है 3, 5, यानी कि 35 में से 16 क्या करना है, यहाँ पर तफरीक करना है। अब यहाँ पर ये सवाल क्या, यहाँ पर 9 में से तफरीक करना है या 10 में से तफरीक करना है, ये एक अहम सवाल है। तो यहाँ पर ना ही 9 में से तफरीक करना है और ना ही 10 में से तफरीक करना है, और ना ही बाजू वाले से उधार लेना है। एक नए तरीके से हमें क्या करना है, इसे हल करना है। बस एक बात तुमको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ये कितने हैं, 10। ये कितने हैं, 10। 10 को हमेशा ज़हन में रखना है, 10 को हमेशा ज़हन में रखना है। अब 10 को क्यों ज़हन में रखना है, तो यहाँ पर अब कुछ मिसालें हल करेंगे तो तुम्हारे समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो 6 और 10, 6 और 10। अब 6 और 10 के दरमियान फासला कितना है, 4 का। शाबाश, वही ध्यान में रखना है तुमको, इसीलिए मैंने बोला कि 10 हमेशा ध्यान में रखना है। 6 और 10 के दरमियान फासला कितने का है, 4 का। तो यहाँ पर 4 साइड में लिख लेना। अभी फिलहाल साइड में क्यों लिख रहे हैं, यहाँ पर भी साइड में लिखने की ज़रूरत नहीं है, जहन में ही वो मिसालें हल हो जाती। लेकिन अभी ये जो है शुरुआत है, इसलिए तुम लिख के क्या कर लेना, उसको समझ लेना। बाद में उसे क्या करना है, जहन में ही रखना है, इतने लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर 4, 10 और 4 के दरमियान फासला कितना है, 10 और 6 के दरमियान फासला कितना है, 4 का। अब ये 4 अपने साइड में लिख डाले, 4 में क्या करना है, ऊपर वाला अदद मिला देना है। 4 और 5 कितने हुए, 9। और यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर एक और ख़ास बात,
यहाँ पर 10 का फासले से हमने उसको मुआवजा करे या कंपेयर करे तो क्या करना है, यहाँ पर एक नुक्ता लगा देना है। और नुक्ते के मायने वैदिक रियाजिक में होते एक, और ये नुक्ते के मायने तुमको इसलिए भी समझना है कि आगे जब ज़रब की मिसालें तुम हल करेंगे वहाँ पर भी तुमको ये नुक्तों का इस्तेमाल करना है। तो नुक्ते के मायने वैदिक रियाजी में क्या होते हैं, नुक्ते के मायने वैदिक रियाजी में होता एक, क्या होता एक। तो यहाँ पर जैसे 10 से उसको कंपेयर करें तो यहाँ पर क्या करना है, इधर एक नुक्ता लगा देना है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर 6 और 10 के दरमियान फासला 4 था और ऊपर वाला 10 उसमें मिला देना है। 4 और 5 कितने हुए, 9। अब यहाँ पर क्या करना है, 3 में से ये वाला 10 तफरीक करना है। अब 3 में से ये वाला 10 तफरीक होता क्या, 3 में से एक तफरीक होता ना, लेकिन एक नहीं करना है, 2 तफरीक करना है, क्योंकि यहाँ पर 2 है, एक है और एक नुक्ता, ये दोनों मिला के कितने हुए, 2। तो 3 में से 2 तफरीक करे 1, 3 में से 2 तफरीक करे 1। अब 3 में से 2 तफरीक करे तब यहाँ क्या हुआ, क्या बचा, 1। लेकिन एक खास और बात कि यहाँ पर हमने 6 और 10 के दरमियान क्या करे थे, एक मुआवजा करे थे कि भाई 6 और 10 के दरमियान कितने का फासला है, 4 का। फिर यहाँ पर क्यों नहीं मुआवजा करे हो, एक अहम सवाल पैदा होता ना यहाँ पर कि ठीक है यहाँ पर तुमने 10 में 6 और 10 के दरमियान 4 का फर्क निकाले, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं निकाले। तो एक बात, यही अहम पॉइंट है, एक बात ध्यान में रखना कि ऊपर वाला अदद छोटा और नीचे वाला अदद बड़ा, तो तभी तुमको 10 में से उसका फर्क निकालना है। यहाँ पर ऊपर वाला अदद 3 बड़ा है और 2 क्या है उससे छोटा है, तब फर्क नहीं निकालना है। जब ऊपर वाला बड़ा रहा, ऊपर वाला छोटा रहा और नीचे वाला बड़ा रहा, तभी क्या करना है, फर्क निकालना है। चलो अगली मिसालों में तुम्हारे समझ में आ जाएगा। अब ये 8 और 9, 8 में से 9 तफरीक कर सकते क्या, 8 में से 9 तफरीक नहीं कर सकते, क्योंकि 8 क्या है, छोटा है, और 9 क्या है, बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 9 और 10 के दरमियान फासला मालूम करेंगे, फर्क मालूम करेंगे। 9 और 10 का दरमियान फर्क कितने का है, 1 का। अब उसको लिखने की जरूरत नहीं, ध्यान में रखो उसको, 1 का। और वो 1 क्या करना है, ऊपर वाले में मिला देना है। तो ऊपर वाले मिलाए तो कितना हुआ, 9 हुआ ना, 8 और 1 9। जैसे अपने यहाँ पर दोनों के दरमियान फर्क मालूम करे तो यहाँ पर एक नुक्ता लगा देना है, और नुक्ते के मायने क्या है, 1। अब यहाँ पर देखो 4 में से 2 तफरीक होते हैं, 4 में से 2 तफरीक होते हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पर जो है 10 में से उसका फर्क करने मालूम करने का नहीं है। तो फिर 4 में से 2 तफरीक करे 2, यही उसका जवाब है, यही क्या उसका जवाब है। अब यहाँ पर हमने 10 में से क्यों नहीं करे, क्योंकि ऊपर वाला अदद क्या है, बड़ा है। चलो अगली मिसाल तो तुम्हें और ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगी। 3 और 7, 3 में से 7 तफरीक हो सकते नहीं। फिर 7 और 10 के दरमियान फासला कितने का है, 3 का। 3 और 3 कितने हुए, 6। ये 3 और 3 6 बोले तो इसमें का फासला, इसमें का फर्क, उसमें क्या करना है, ऊपर वाला अदद मिला देना है। 3 और 3 कितने हुए, 6। अब यहाँ पर जैसे 10 से उसका मुआवजा करे तो इधर क्या लगा देने का है, नुक्ता, और वो नुक्ते के मायने क्या है, 1। अब ये देखो 2 में से 6 और 1 7, 6 और 1 7, 2 में से 7 तफरीक हो सकते नहीं, 2 में से 7 तफरीक हो नहीं सकते। इसलिए यहाँ 7 और 10 का फर्क निकालेंगे, 7 और 10 का फर्क निकाले 3, ये 3 ऊपर वाले मिला दो, 3 और 2 कितने हुए, 5। अब 5 जैसे फर्क अगर कभी 10 से वो करे तो यहाँ पर एक नुक्ता लगाना है। अब यहाँ पर 10 में से 4 और 1 5 तफरीक हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते। अब यहाँ पर 10 में से फर्क जो है उसका निकाल रहे क्या, नहीं, क्यों नहीं निकाल रहे, क्योंकि ऊपर वाला तो क्या है, बड़ा है। अब 7 में से 4 निकाले बचे कितने, 7 में से 5 निकाले बचे कितने, 2। 7 में से 5 निकाले बचे कितने, 2। तो इस तरीके से बगैर हासिल का लिए हुए, यानी कि बगैर उधार लिए तुम क्या कर सकते, हल कर सकते। अभी तुम्हें जो है ये 10 का मुआवजा करना थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी तुम आसानी से स्पीड से ये मिसालें क्या कर सकते, हल कर सकते। अब आगे देखो यहाँ पर अब यहाँ पर ये जो अगली मिसाल है, 4 में से 9 तफरीक हो सकते नहीं, क्योंकि छोटा है। तो फिर क्या करेंगे, 9 और 10 के दरमियान फासला कितने का है, 1 का। 1 और ऊपर के 4, आया समझ में। जैसे 10 से मुआवजा करे, यहाँ क्या लगा दिए, नुक्ता, नुक्ते के मायने 1। अब यहाँ पर 8 हो गए, अब 3 में से 8 तफरीक नहीं हो सकते। 8 और 10 के दरमियान फासला कितने का है, 2 का। 2 में 3 मिला दिए 5, कितनी आसानी से हल होगा। अब तो यहाँ पर लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो एक बार प्रैक्टिस होगी तो तुमको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तुम खुद ब खुद ज़हन में उसको हल कर सकते हैं। अब यहाँ पर
यहाँ पर जो इसका 10 में से अपन ने क्या करे, 10 में से इसका फर्क मालूम करे। 10 8 और 10 के दरमियान फर्क 2 का है, तो 2 और 3 कितने हुए 5। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे हम, नुक्ता। क्यों लगाएंगे, क्योंकि इसमें हमने क्या करे, उसका 10 से मुआवजा करें। 10 से मुआवजा करें ये स्टेप में, पिछली स्टेप में, तो अगली स्टेप में सिफर लगाना ही है। अब देखो यहाँ पर 5 में से 4 तफरीक करें, 1 ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है। अब तुम बोलेंगे 5 में से 3 तफरीक करना है, तो 5 में से 3 नहीं 4 तफरीक करना है, क्योंकि हमने क्या लगाए हुए यहाँ पर एक नुक्ता लगाए, और नुक्ते के मायने क्या होता है 1। तो 5 में से 4 तफरीक करे 1। अब यहाँ पर 3 में से 8 तफरीक होते क्या, नहीं। फिर 8 में 8 और 10 के दरमियान फासला 2 का है, तो 2 और 3 ऊपर के 5, नुक्ता लगा दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर 4 में से 5 तफरीक होते क्या, नहीं। तो यहाँ पर 5 और 10 के दरमियान फासला कितने का है, 5 का। 5 और ऊपर के 4 9, यहाँ नुक्ता लगा दिए। अब यहाँ पर जो है 9 और 1, अब 1 में से 10 तफरीक होते क्या, 10 मतलब ये 1 और ये 9 कितने हुए 10। तो 1 में से 10 तफरीक नहीं होते, 10 और 10 का फासला कितना है, सिफर का। तो वो सिफर ना लिखते हुए हम ऊपर का 1 लिख डालेंगे, है समझ में। अब यहाँ पर जैसे उसका 10 से मुआवजा करें, यहाँ नुक्ता लगा लेंगे। यहाँ पर 2 में से 7 तफरीक होते नहीं। अब 2 में से 7 तफरीक नहीं होते, 7 और 10 के दरमियान फासला कितने का है 3 और ऊपर के 2 5। फिर यहाँ नुक्ता लगा देंगे। यहाँ पर नुक्ता लगाने के बाद 6 में से 1 तफरीक करना है या 2, शाबाश। क्या तफरीक करना है 2। क्यों 2 तफरीक करना है, क्योंकि नुक्ते के मायने क्या होते 1 होते। तो 6 में से 2 तफरीक करे 4। तो इस तरीके से तुम बगैर हासिल कर लिए या बगैर उधार लिए क्या कर सकते हैं, आसानी से तफरीक का अमल कर सकते। हो सकता तुम्हारे भी शुरुआत होने की वजह से तुमको वक्त लगेगा, लेकिन एक बार तुम्हारी मतलब स्पीड बन गई उसमें कि तो जो आम तरीके है वो आम तरीके तुम भूल देंगे, और यही तरीके से क्या करेंगे, हल करेंगे। अब अगले वीडियो में हम क्या करेंगे इसके आगे। अब तो अपना तकसीम के तफरीक के जो 3 तरीके हैं, वो तफरीक के 3 तरीके यहाँ पर सीख लिए हमने। अब अगले वीडियो में जमा किस तरीके से करेंगे वो हम समझने की कोशिश करेंगे वैदिक रियाजी के तरीके से।